हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? तो एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। आज है 3 तारीख 3 मई 2026। आज पेपर नहीं था कल से, लेकिन प्रॉपर पेपर है और हर एक शिफ्ट में 5 ईयर प्लान आ ही रहा है। तो मैंने कहा चलो 5 ईयर प्लान का हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग की। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो देखिए 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 का इसका स्थापना हुआ था। और नीति आयोग का मतलब सिर्फ नाम चेंज हुआ था। पहले प्लानिंग कमीशन योजना आयोग नाम था, अब उसके बाद नाम चेंज पड़ गया नीति आयोग। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ये दो डेट याद रखिएगा, ठीक है। सबसे अब आगे बढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश ऑन मार्च 15, 1925। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। बाकी आप देख लेना, सारी चीजें पढ़ लेना। नेचर की बात करें, योजना आयोग एक सरकारी निकाय है, जबकि नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो ये भी याद रखिएगा, योजना आयोग हमारा क्या सरकारी निकाय था, गवर्नमेंट बॉडी थी, बट हमारा जो है नीति आयोग ये थिंक टैंक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेचर हमारे पास है। अध्यक्ष क्या होते हैं? दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों संस्थाओं के, चाहे वो योजना आयोग हो चाहे वो नीति आयोग हो, दोनों के अध्यक्ष क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चेयरमैन द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द बोथ इंस्टीट्यूशन। ये है 3 हमने पॉइंट देख लिया। अब अगर बात करें फर्स्ट एंड लास्ट, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। लास्ट मोन्टेक सिंह आहलूवालिया भी याद रखेंगे, याद आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पावर की बात करें, योजना आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्ति थी। योजना आयोग जो था वो पैसा बांट सकता था, लेकिन नीति आयोग के पास यह शक्ति नहीं है। केवल वित्त मंत्रालय के पास शक्ति है कि वो पैसे का वितरण कर सकता है। योजना आयोग के पास पैसे बांटने की शक्ति थी, नीति आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पैसा बांटने की शक्ति है। द प्लानिंग कमीशन हैड द पावर टू एलोकेट फंड्स बट नीति आयोग डज नॉट। द पावर लाइज ओनली विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं एनडीसी की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अगस्त 6, 1952 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास टेक्स्ट क्वेश्चन। इसके फंक्शन की बात करें, इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना, मतलब मंजूरी देना, मतलब कि अप्रूवल देना था, और केंद्र और राज्य के भी समन्वय बनाना था। समन्वय मतलब कि तालमेल बिठा के चला था कि भाई ना तुम लड़ो, आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान। विश्व में प्रथम बात करें फर्स्ट इन द वर्थ, तो जोसेफ स्टालिन द्वारा रशिया में, जो कि उस टाइम का यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, 1928 से 32 में पहली योजना लागू हुई थी। याद रखिए 1928 से 1932। इंडिया में 1951 से स्टार्ट हुआ था, 1951 से। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन रशिया, सोवियत यूनियन उस टाइम पे कहा जाता था इसको। और 1928 से 1932। 1928 वही साल है जब हमारे कौन गए थे? ओलंपिक खेल रहा था इंडिया, और उस टाइम पे मेजर ध्यानचंद जी कैप्टन थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इन इंडिया। भारत में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी किताब प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के माध्यम से नियोजन की प्रस्ताव रखा। सर एम विश्वेश्वरैया फर्स्ट प्रपोज्ड प्लानिंग इन इंडिया थ्रू हिज बुक 1913। बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इनकी किताब थी एम विश्वेश्वरैया साहब की, ठीक है। योजनाओं की बात करें, 1944 में बॉम्बे प्लान, 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना, श्री मन्न नारायण द्वारा गांधीवादी योजना, और एम एन रॉय द्वारा जन योजना प्रस्तुत करी गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ेंगे। चलिए हम डायरेक्ट 5 ईयर प्लान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो 5 ईयर प्लान था, पहला नंबर का, 1951 से 1956 तक चला। मॉडल कौन सा? हेरोल्ड डोमर मॉडल था। लक्ष्य क्या था? कृषि विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और इसके साथ साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चालू हुआ था। और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी यूजीसी के ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो यूजीसी याद रखिएगा। यूजीसी चूंकि अभी का करंट का भी टॉपिक है और 5 ईयर का भी टॉपिक है, तो आ सकता है। यूजीसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56। मुझे लगता है पहला दूसरा सबको याद रहता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अब अगर बात करें इसके अलावा और क्या था, तो 1953 में हमारा यूजीसी बना था। यूजीसी कब? 1953। 1951 में हमारा स्टार्ट हुआ। इसका जो उद्देश्य था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कृषि था, एग्रीकल्चर था। दूसरा हमारे पास क्या था? तो दूसरा हमारे पास बता सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये 1952। 1953 में यूजीसी, सेबी की स्थापना हुई थी, एसबीआई की। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। 1955, 1955 याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की। पीसी महलनोबिस मॉडल आपको पता है, 1956 से 1961 आपको पता है। तीव्र औद्योगिकरण
यहाँ पे लार्ज स्केल पे क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे, ये आपको पता है ना, इस्पात संयंत्रों की स्थापना। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास थर्ड फाइबर प्लान। तो हम थर्ड फाइबर प्लान की बात करें 1961 से 66, हालांकि ये पूरी नहीं हो पाई थी, 3 रीजन थे। मॉडल था सुकमा चक्रवर्ती मॉडल। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की, हमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था भारत को। इसके बाद भारत चाइना वॉर हो गया, इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में, 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो गया। तो इंडो चाइना वॉर हुआ, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो गया 1965 में, और फिर फेमाइन आ गया 1966 में। भाई दो युद्ध लड़ेंगे, एक तो हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके बाद से पहला युद्ध हो गया 1962 में, इंडिया चाइना ने युद्ध कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध कर लिया। एक तो हमारी इकॉनमी वैसे भी डाउन थी, सब लूट के ले गए थे अंग्रेज, है ना। तो हमारे पास क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, खाने को लाले पड़ गए, फेमाइन आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हमारे पास इसके बाद तीसरा फाइबर प्लान जो था बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। अब इसके बाद हमारा 3 साल का, एक साल का वार्षिक प्लान आया, योजना अवकाश जिसे हम कहते हैं। 1966 से 67 वार्षिक योजनाएं आई यहाँ पे 3, और इन्हीं वार्षिक योजनाओं में हरित क्रांति जैसी एक रिवॉल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारे किनका नाम आता है, तो बताइएगा जरा। MS स्वामीनाथन का इंडिया से नाम आता है, और वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉन्ग जी का नाम आता है। होपिंग आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर, और मैं अच्छे से समझा पा रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चौथी फाइबर प्लान की बात करते हैं। 1969 से 74 3 साल की हमारी योजनाएं चली, 66, 67, 68। 1969 में हम बैक टू द फिर से आया, चौथा फाइबर प्लान। मॉडल जो था वो था DR गाडगिल मॉडल। गाडगिल याद रखिएगा, DR गाडगिल मॉडल था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और SBI हमारी पहली बैंक थी, कब बनी थी, 1955 में, पुराना नाम इंपीरियल बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ परिवार नियोजन, मतलब हम दो हमारे दो, ठीक है, परिवार नियोजन आया था। इसके अलावा बफर स्टॉक की अवधारणा हुई थी, मतलब कि भाई स्टॉक रखने की अवधारणा हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर की फाइबर प्लान की, 1974 से 1979। DP धर मॉडल था। देखिए, चौथा नंबर था DR गाडगिल मॉडल। गाडगिल चौथा नंबर पर था, है ना, गाडगिल हमारे चौथा नंबर पे था, और DP धर मॉडल 5वां नंबर का है। इसमें क्या था, गरीबी हटाओ, इसका नारा था गरीबी हटाओ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट, MSP है ना, मिनिमम हमारी जो क्राइटेरिया है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें पहले थी, हालांकि अब शिक्षा हो चुकी है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यही चलाया गया था। कब, 1974 से 1979। उसके बाद ये योजना अधूरी रह गई, क्यों, 1978 में आ गई थी इंदिरा गांधी सरकार खत्म, तो उसके बाद आ गई थी कौन सी, मोरारजी देसाई सरकार, मतलब पुरानी BJP। तो 1978 से 1980 तक, 1978 से 1980 तक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी स्कीम थी जो कि अधूरी रह गई थी, बीच में बंद करना पड़ा। तो ये हमारा पांचवी योजना थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरकार चेंज हुई थी। तो यहाँ पे कांग्रेस हट के फिर से BJP आ गई थी, पुरानी BJP, जनता दल उसे कहते थे, मोरारजी देसाई सरकार। ठीक है, तो 2 साल के लिए चली थी, और इन्होंने क्या किया, रोलिंग प्लान चलाया। इन्होंने क्या कर दिया, अच्छा हाँ, इसका हम पढ़ लेते पहले, 5वीं योजना की। इसका जो था मिनिमम हमारे पास है MNP था, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा समय से पहले बंद हो गया। तो ये याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी कौन सी योजना है जो कि समय से पहले बंद हो गई, तो 5 ईयर प्लान, मतलब 5th नंबर का 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे रोलिंग प्लान आया, रोलिंग प्लान कौन लेकर आया था, मोरारजी देसाई सरकार। मॉडल कौन सा था, गुन्नार मॉडल, गुन्नार है ना, गुनते रहते थे, कुछ न कुछ गुनते रहते, जैसे मोदी साहब गुनते रहते, वैसे ही मोरारजी देसाई गुन्नार मॉडल, है ना जी। गुन्नार मॉडल था, जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये रोलिंग प्लान 2 साल ही चला था, क्योंकि 2 ही साल सरकार थी, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी सरकार आ गई थी। आगे बढ़ेंगे, छठा की बात करें 1980 से 85। अब यहाँ पे आगत निर्भर था, इनपुट आउटपुट मॉडल था, छठे मॉडल की बात हो रही है, 1980 से लेके 1985, 80 से 85 तक। अब यहाँ पे बात करें, देखिए 12 नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड की स्थापना हुई, कब हुई, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होगी, है ना, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था गरीबी रेखा का कैलोरी आधारित निर्धारण, मतलब गरीबी रेखा में बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL कार्ड में जो है, तो भाई किसको कितनी कैलोरी चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे बंटवारा होने लगा। जैसे अभी मिलता है, जो अनाज मिलता है 5 किलो पर पर्सन मिलता है, तो वैसा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास 7वीं आ गई, 7th फाइबर प्लान, 1985 से 1990, 1985 से 90। यहाँ पे क्या था, वस्तु मजदूरी मॉडल था, वेज गुड मॉडल था। और यहीं पे हुआ था हमारे पास जवाहर रोजगार योजना। कौन सी योजना आई थी, पहले जवाहर रोजगार योजना आई थी, और यहीं पे फिर से भी बना था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989 में, 1 साल पहले, 90 की जवाहर रोजगार योजना।
और इसके अलावा हमारे पास जो था क्या बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1988। तो सारे इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर लो फटाफट, है ना। और इसी के साथ साथ स्पीड पोस्ट की भी सुविधा चालू हो गई थी। स्पीड पोस्ट कहाँ पे स्पीड पोस्ट होता है? तो पोस्ट ऑफिस में होता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट की सुविधा चालू हो गई थी कब? 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं 8वें नंबर की। 8वें नंबर के फाइबर प्लान की 1992 से 1997। डब्ल्यू मूलर था, डब्ल्यू मूलर मॉडल था, डब्ल्यू मूलर मॉडल था। हालांकि इतना मॉडल इंपॉर्टेंट नहीं है अब। इसके बाद हमारे पास क्या आया था 1992 से 1997? एलपीजी सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों चीजें आ गई थी। ठीक है, और अगर बात करें यहीं पे आई थी हमारे कौन सी योजना? मिड डे मील स्कीम। सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च हुई थी बताइएगा जरा? मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु में आई थी। तमिलनाडु स्टेट में मिड डे मील स्कीम आई थी छोटे बच्चों के लिए, पहली से ही या फिर पहली से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में खाना देना, मतलब लंच देना। ठीक है, सरकारी स्कूल में। अब हम बात करेंगे 9th फाइवर प्लान की 1997 से 2002। इसमें भी इनपुट आउटपुट मॉडल था। पीएम ग्राम सड़क योजना चली थी 2000 में। पीएम ग्राम सड़क योजना, गांव में सड़क योजना जो चली थी 2000 में चली थी। सर्व शिक्षा अभियान चला था 2001 में। सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना, सब पढ़ें सब बढ़ें 2001 में। तो गांव बनी थी सबसे पहले, मतलब हम बात करें 9वें फाइवर प्लान की, तो 1997 से 2002 तक यहाँ पे क्या था? इनपुट आउटपुट मॉडल था। पीएम ग्राम सड़क योजना बनी थी कब? 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चला था। तो याद रखिएगा, पहले सड़क बनी, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान। जाएंगे लोग तो अच्छी सड़क से जाएंगे, सब पढ़ने जाएंगे, सब बढ़ें आगे बढ़ें, है ना, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये नारा था। आगे बढ़ेंगे, हम 10th फाइवर प्लान की बात करते हैं। 2002 से 10वें नंबर के फाइवर प्लान की बात करते हैं। 2002 से 2007। इस टाइम पे कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम इस टाइम पे राष्ट्रपति थे। योजना आयोग पत्र आया था, यहाँ पे मॉडल था। जीडीपी में 8% की वृद्धि हुई थी। और नरेगा जिसे हम कहते हैं मनरेगा भी, मतलब पुराना नाम नरेगा था, अभी नाम मनरेगा हो गया था। ठीक है, और एनआरएचएम की, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब गांव-गांव जाके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की भी शुरुआत हुई थी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा कब? तो हमारा 10वां फाइवर प्लान था 2002 से 2007। 2002 से 2007, ठीक है, याद रखिएगा। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे 11वें फाइवर प्लान की 2007 से 12। प्रतिभा देवी पाटिल आगे हमारी प्रेसिडेंट। सी रंगराजन यहाँ पे मॉडल था। कौन सा मॉडल था? सी रंगराजन। तेज और अधिक समावेशी विकास, अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन को यहाँ पे क्या कर दिया गया था? राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट बन गया था। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा 0 से 14 साल के बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। आगे बढ़ेंगे 12वां नंबर। 12वां नंबर क्या था? 2012 से 17। अब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी और ये लास्ट योजना थी। तेज, अधिक टिकाऊ और समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन 2012 से 2017 तक एक्चुअल में होना था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये योजना खत्म नहीं हुई और इसी का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, जिसे आज हम कहते हैं थिंक टैंक। और कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इनका ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो पहला फाइवर प्लान जो था 1951 से लेके 1956 तक क्या था? यहाँ पे एग्रीकल्चर था। 3 चीजें बनी थी, कौन कौन सी? एक तो सबसे पहला डैम वगैरह बन गया था, दूसरा यूजीसी का निर्माण हुआ था, और तीसरा क्या था बताइए जरा, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। तो हमारा और एक और था, आईआईटी की भी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। आईआईटी की स्थापना हुई थी और एसबीआई भी 1955 में बना था। इंपीरियल बैंक पहले पुराना नाम था एसबीआई का। ठीक है, अब अगर यहाँ पे टारगेट रेशियो था हमारे पास 2.1, हमने अचीव कर लिया था 3.6, सक्सेसफुल थी ये। तो पहले नंबर की योजना हमारे पास थी, वो सक्सेसफुल रही। दूसरे फाइवर प्लान की बात करते हैं। टारगेट हमने 4.5 का रखा, 4.5 का अचीव किया हमने 4.3, मतलब लगभग सफल था, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री लगाना था। अब उस टाइम पे खाने के लाले पड़े, हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे, बड़ा टास्क था। तो क्वाइट सक्सेसफुल, मतलब लगभग सक्सेसफुल थी, फेल नहीं हुई, लगभग सक्सेसफुल। अब बात करेंगे हम तीसरे फाइवर प्लान की 1961 से 66। हमने जो टारगेट रेट रखा था 5.6 का रखा था और अचीव हुआ था हमें बिल्कुल आधा, 28 दूनी 56 होता है। तो तीसरा फाइवर प्लान जो था बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गई थी। हमने 56 का रखा था और हमें मिला था, अचीव किया था 56। क्यों? क्योंकि भाई हमारी इंडो चाइना वॉर हो गया 1962, इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया 1965। उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद अकाल आ गया, फेमाइन पड़ गया, तो खाने के लाले पड़ गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चौथे फाइवर प्लान की डीआर गाडगिल मॉडल, याद रखिएगा, 1969 से 74। हमने टारगेट रखा था 5.7 का, अचीव हुआ 3.3, ये भी फेल हो गई। तो हमारे पास चौथी फाइवर प्लान भी फेल हो गई। डीआर गाडगिल मॉडल याद रखिएगा, मॉडल जो है डीआर गाडगिल 1969 से 74। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 5वें नंबर के फाइवर प्लान की बात करते हैं। 1974 से 79, यहाँ पे रेशियो हमने रखा था 4.4,
अचीव करना था हमें 4.4, लेकिन हमने टारगेट रखा था हमने 4.4, अचीव कर लिया 4.8। भाई सक्सेस होगी 5वें नंबर की 5 ईयर प्लान। और चौथे नंबर की 5 ईयर प्लान में याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 5वें नंबर में क्या हुआ था, प्लीज लेट मी नो, मैं एक बार बता चुकी हूँ, अब जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। छठे नंबर की 5 ईयर प्लान की बात करें 80 से 85, क्योंकि एक 78 से 80 तक ये यहाँ पे मोरारजी देसाई सरकार आई थी, इस वजह से ना वो कैंसिल हो गई थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा 5वें नंबर की 5 ईयर प्लान को जल्दी बंद कर दिया गया था, या फिर आधे में बंद कर दिया गया था। अब अगर बात करें, इसका टारगेट हमने 5.2% रखा था और ये हमें अचीव जो हुआ था 5.7, ये भी सफल रही, ठीक। आगे बढ़ेंगे 7वें 5 ईयर प्लान की, तो 5% हमने टारगेट रखा, 6% हमको मिला, ये भी सफल। आगे बढ़ेंगे हमारे पास 8वें 5 ईयर प्लान की बात करें 1992 से 1997, 5.6 हमने टारगेट रखा, हमें अचीव हुआ 6.8, और ये भी सबसे सफल रही। ये क्वेश्चन आता है सबसे सफल योजना कौन सी थी 5 ईयर प्लान में, तो हमारा 8वें नंबर का सबसे सफल 1992 से 1997 आफ्टर एलपीजी। तो आफ्टर एलपीजी याद रखिएगा, आफ्टर एलपीजी सबसे सफल योजना जो हमारे 5 ईयर प्लान रही वो 8th नंबर की रही। ये क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है अब सबसे सफल में से है। हम आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर की 1997 से 2002, 6.5 का हमने टारगेट रखा, हमें मिला 5.4, विफल। क्योंकि मंदी चल रही थी इस टाइम पे मंदी चल रही थी, इस वजह से हमारा ये विफल रहा। आगे बढ़ेंगे 10वें 5 ईयर प्लान की 2002 से 2007, 8 का हमने टारगेट रखा, 7.6 हमें अचीव हुआ, मतलब लगभग सफल है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है 11वें नंबर की 2007 से 12, 9% का हमने टारगेट रखा, अचीव किया हमने 8%, और सफल उच्चतम वृद्धि दर। इसमें क्या था, सफल उच्चतम वृद्धि दर, क्योंकि हमने टारगेट रखा था 9% का, हमें अचीव हुआ 8%, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अचीव किया था। बट सबसे सफल हमारे पास कौन सी थी, तो हमारे पास 1992 से 1990 कितने वाली, 7 वाली। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास 2012 से 17 8% का रेशियो था। अब यहाँ पे इतना योजना बीच में समाप्त हो गई थी, तो इसका इतना ज़्यादा आता नहीं है। अब हम कुछ करते हैं, सर्वाधिक सफल योजना 8वीं योजना को अक्सर सबसे सफल माना जाता है, क्योंकि इसमें आर्थिक सुधारों के बाद लक्ष्य से काफ़ी अधिक वृद्धि होती है। एलपीजी आया था हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अरे सुनिए, मैंने एक भी बार नहीं बोला लाइक करने को, मज़ा ना आया हो, मजा आ गया तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। आई रियली नीड द लाइक फ्रॉम ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। एनालिसिस डेली आएगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक विफल योजना कौन सी थी, तो 3rd 5 ईयर प्लान। तो सबसे सक्सेस कौन सी थी, चलो बता दो जल्दी से कमेंट में। सबसे फेल तीसरी योजना रही भाई, यहाँ पे 3 युद्ध हो गए, तो 1961 से 1967 सबसे असफल माना जाता है। चाइना पाकिस्तान के साथ युद्ध, इसकी वृद्धि का लक्ष्य दर आधा रहा। उच्चतम वृद्धि दर किसमें रहा, तो 11वीं योजना में 8%, हमने 8% क्या बोलते हैं 9% का टारगेट रखा, हमें अचीव हुआ 8%। तो अब तक की भारत की सबसे अधिक औसत विकास दर दर्ज की। पहली योजना की बात में एकमात्र ऐसी योजना जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 3.6 से उसके लक्ष्य से 2.1%, लगभग 70% ज़्यादा थी। तो पहली योजना जो थी जो सबसे ज़्यादा थी, मतलब 70% ज़्यादा थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3rd 5 ईयर प्लान की बात करें 1961 से 66, मॉडल था सुकमा चक्रवर्ती मॉडल, ये बता चुकी हूँ मैं। और आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था, जो कि काफ़ी बेहद तरीके से फेल हो गई थी। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है FCI की स्थापना हुई थी, याद रखिए FCI की स्थापना हुई थी 1965 में, और IDBI बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। याद रखिएगा 1965 में FCI बना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और IDBI बना हमारे पास 1964 में। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, प्लीज रिमेंबर, है ना। आगे बढ़ेंगे, बस 2 मिनट और लूंगी मैं। विफलता के कारण क्या थे, योजना 1962 में, इंडो चाइना वॉर 1965 में, इंडो पाक और भीषण भूखे के कारण असफल रही। आगे बढ़ेंगे, मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा हमारे पास क्या हुआ था, डिवैल्यूएशन हो गया था। 1966 में पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ, डिवैल्यूएशन हुआ 1966 में। इसी टाइम पे क्या आया था, हरित क्रांति आई थी, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन इसी टाइम पे आया था। ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान की बात है 1969 से 74, DR गार्डगिन मॉडल है, और इट वाज बेस्ड ऑन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 प्रमुख बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये बता दिया है मैंने। और इसके साथ साथ यहाँ पे नया कार्यक्रम चालू हुआ था, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP, डॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम चालू हुआ था। डॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम चालू हुआ था कब, ये हुआ था मेरे दोस्त DR गार्डगिन मॉडल, मतलब 4th नंबर की 4th 5 ईयर प्लान में, 4th 5 ईयर प्लान में, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 5th नंबर के 5 ईयर प्लान की बात करें 1974 से 79, गरीबी हटाओ सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे, परियोजना क्या थी इसमें, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चालू किया गया था। हालांकि उसमें बाद में अभी ऐड हो चुका है रोटी कपड़ा और मकान, और इसके साथ साथ शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 6ठी 7वीं योजना जो थी 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर करी गई थी। 6ठी और 7वीं योजना कौन सी, शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। आगे बढ़ेंगे, नाबार्ड कब बना था, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को बना था। ठीक है, और 2100 यहाँ पे गरीबी मानक, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी खाना जरूरी था, और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। तो ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। 7वीं योजना की बात है, जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी, और स्पीड पोस्ट 1986 में और 1988 में जवाहर रोजगार योजना। आगे बढ़ेंगे, 8वीं से 12वीं योजना
योजना की बात करें, एलपीजी सुधार हुआ था 1991 के बाद, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी को अपनाया। आगे बढ़ेंगे, मिड डे मील 1995 में मध्याह्न योजना शुरू की गई। कहाँ पे? सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। ठीक है, मिड डे मील 1995 में। यहीं पे आया था हमारा WTO और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995, 1 जनवरी 1995 दोनों आ गया था। 1995 ये आया था WTO भी और WHO भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इंडिया मेंबर बन चुका था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, 2001 के तहत 9वीं योजना में। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है 12वीं योजना का विकास, तेज, अधिक, टिकाऊ और समावेशी विकास था, अंतिम योजना का विकास था। बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप मजा आया होगा। मैंने बहुत तेजी में पढ़ाया है क्योंकि मुझे सारा रिविजन करवाना था विद इन 20 मिनट। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, लाइक ठोकते हुए जाना, और हाँ, सारे लोग प्लीज शेयर कर देना अपने भाई बंधु मित्रों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।